वेलकम बैक अगेन दोस्तों मेरे फ्री ई पेडागोजिकल इंटरलोकेटरी चैनल पर खुश आमदीद। लेट्स लुक इनटू इन फ्री ई पेडागोजी ओनली इन अ ग्लांस। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप नई वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फ्री ई पेडागोजी. Free Pedagogy brings new videos with full of unique information for you. So do subscribe. Goodbye. Take care yourself. वेलकम बैक अगेन दोस्तों मेरे चैनल ई पेडागोजी पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कनाडा की इमिग्रेशन या वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने आइल्स एग्ज़ाम कर लिया है और उसका रिज़ल्ट आपके पास रेडी है, उसकी टीआरएफ आपके पास रेडी है और वो वैलिड है 2 साल के लिए या 18 मंथ के लिए, तो आपको फिर ईसीए के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका ईसीए भी रेडी है तो फिर आपको अपना एनओसी, अपना जॉब का जो पेशा है आपका इमिग्रेशन में, वो चेक करना चाहिए। वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में अपडेट किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने वो सारा वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। सारा सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड की हुई है कि आप कैसे ईसी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना सीआरएस कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फिर आपने ये तीनों चीज़ें अगर हासिल कर ली हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द कनेडियन वीज़ा और वर्क परमिट। अगर आपका पेशा क्लासिफिकेशन वाली लिस्ट में अवेलेबल है तो आपको चाहिए कि अभी आप कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करें। तो आइए मैं भी आपको कनाडा की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये कनाडा की वेबसाइट है। यहाँ पे आके आपने मेन्यू पे क्लिक करना है, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे आपने चले जाना है, क्लिक करना है। तो इमिग्रेट का टैब आ जाएगा, इस पर आपने प्रेस करना है। तो देखिए ये आ गया, इमिग्रेट टू कनाडा, हाउ यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा। आप कनाडा कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर यू अराइव इन कनाडा। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, और जब आप कनाडा पहुंच जाएं तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, सब इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे जाने के बाद आपने एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करना है। जब आप एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टैब आएगा, गेट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड। तो उसमें लैंग्वेज टेस्ट है, वो आइल्स है। एजुकेशन असेसमेंट है, वो ईसीए है। तो जॉब ऑफर्स अगर आपके पास अवेलेबल है कोई कनाडा से तो वो भी गुड है आपके लिए। अगर नहीं अवेलेबल तो चलें कोई बात नहीं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस पर क्लिक करते हैं। लें जी, डॉक्यूमेंट्स फॉर योर प्रोफाइल, यू डोंट नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट अ प्रोफाइल। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है प्रोफाइल में सबमिट करने के लिए। बट यू मे नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम और ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। और उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, उसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट है, आइल्स है। ये देखें लैंग्वेज टेस्ट है, आइल्स है। उसके बाद आपका ईसीए है,
एजुकेशनल रेजिडेंशियल असेसमेंट है। ये देखिए आइल्स है, आइल्स के बारे में दिया हुआ है, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो आपका लैंग्वेज टेस्ट आइल्स रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास रेडी है आइल्स तो आपको चाहिए कि फिर आप अपनी असेसमेंट करवाएं अपनी एजुकेशन की। अगर आपके पास एजुकेशन की असेसमेंट भी रेडी है तो फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती कनाडा के इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए या कनाडा का वीज़ा लेने के लिए। तो उसके लिए फिर आपको अपना प्रोफेशन जो है एनओसी में चेक करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूँ कि फाइंड योर एनओसी। ये देखें, फाइंड योर एनओसी में आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाके अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप यहाँ पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं, देखेंगे आपका प्रोफेशन उसमें है कि नहीं। अगर आप कोई टेक्नीशियन भी हैं तो वो भी आप जाके केमिकल है ये आप सारा यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आइल्स रेडी होनी चाहिए, ईसीए होना चाहिए, आपका एनओसी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपने कौन से प्रोफेशन में अप्लाई करना है, जिसका एक्सपीरियंस, जिसका आपके पास एजुकेशन, रिलेटिव एजुकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है। तो आपको कनाडा की वेबसाइट पे जाके अपना सीआरएस काउंट करना चाहिए कि आपका सीआरएस उनके क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं। अगर मीट करता है तो आपको कनाडा की इमिग्रेशन और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जस्ट मेरा ये बताना था कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाजमी चाहिए। सबसे पहले आप अपना आइल्स रेडी कर लें। आइल्स रेडी करने के साथ साथ आप ईसीए के लिए अप्लाई कर दें कनाडा में, और अपना एनओसी भी देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर का देख लें आपका एनओसी उसमें अवेलेबल है। अगर आपका एनओसी उसमें अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं कि आप इस एनओसी में कनाडा के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस भी उससे रिलेटेड है कि नहीं। अगर वो सारा क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो आप जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी एजेंट से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। आप खुद कनाडा की वेबसाइट पे जाके हर चीज़ स्टडी कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताऊंगा आपको कि आप किस तरह अपना अकाउंट बनाएंगे और किस तरह आप अप्लाई करेंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। सो चलिए दोस्तों, टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।